Welcome, beautiful souls. This is the day 16 एंड डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं एंड आज है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। डे 4 भी मैजिकल हेल्थ पे था, यानी हेल्थ टॉपिक पे था। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने डे 4 नहीं किया है तो पहले जाके आप डे 4 करके आएँ। मैजिक बुक का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि जब आप इसको डे वाइज करते हैं तो आपको एक समझ में आता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी में या आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है ना। तो इसलिए डेज जो डिसाइड किए गए हैं, हमें उसी हिसाब से प्रैक्टिस को करना चाहिए। ओके। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे हेल्थ एरिया पे पहले काम करना है, तो आप पहले चैप्टर 4 यानी डे 4 करके फिर डे 16 कर सकते हैं, जो एक हेल्थ के लिए ही एक्सटेंशन है, यानी ग्रैटिट्यूड की और एक्सटेंशन है कि आप ग्रैटिट्यूड को और फील कर पाए इन हेल्थ एरिया। वी शुड फील हेल्दी, एनर्जाइज्ड एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें हमेशा हेल्दी फील होना चाहिए, हमें एनर्जी से भरा हुआ फील होना चाहिए। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, सारी शोहरत है, बट अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। बिकॉज दैट इज हाउ इट फील्स टू हैव आवर बर्थ राइट ऑफ द फुल हेल्थ। तो जिसकी हेल्थ अच्छी होती है वो बाकी सब चीज़ों को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाता है, कि गुड हेल्थ हमारा बर्थ राइट है। द रियलिटी हाउ एवर इज दैट ए लॉट ऑफ पीपल डोंट फील दिस वे। बट रियलिटी में क्या होता है, ऑल्दो इट्स आवर बर्थ राइट, जैसे पीस हमारा बर्थ राइट है, हैप्पीनेस हमारा बर्थ राइट है, हेल्थ हमारा बर्थ राइट है, पर क्या ज़्यादातर लोगों को ऐसा महसूस होता है? Many people are dealing with the illness problem, with the functioning of their body, and suffering from the depression and other mental health problems, which are all states of the less than full health। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इलनेस है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो कुल मिला के बहुत सारे लोग गुड हेल्थ को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कमी है और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, जानेंगे इस चैप्टर में, विद द पावर ऑफ द ग्रैटिट्यूड, विद द मैजिकल पावर ऑफ द ग्रैटिट्यूड। Gratitude is the one of the fastest way I know to magically begin experience the full state of health you are meant to have in your body and mind। ऑथर कह रही हैं, ग्रैटिट्यूड एक फास्टेस्ट वे है आपको हील करने का, आपकी गुड हेल्थ को अचीव करने का। जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए, उस क्यों के इतने रीज़न होते हैं, गुड हेल्थ के लिए, गुड रिलेशनशिप के लिए, गुड माइंडसेट के लिए, गुड एवरीथिंग आपकी लाइफ में जहाँ भी लैक है उसके अंदर रिचेस को लाने के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, इसलिए आपको ग्रैटिट्यूड करना सीखना चाहिए। हर चैप्टर में ये लाइन बोल रही हूँ, इस चैप्टर में भी बोलूंगी। ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, हीलिंग की दुनिया में, पाने को आपको इनफाइनाइट है और खोने को कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को पाते हैं और आप अपने अंदर इतनी सारी चीज़ों को फ़ील कर पाते हैं, अपने हर नेगेटिव बिलीफ पे काम कर पाते हैं, उस हर रिचेस को फ़ील कर पाते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, उस पीस को डिज़र्व करते हैं, उसको फ़ील कर पाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए और इन डेज़ को बहुत ही दिल से प्रैक्टिस कीजिए। All the miracles of the healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड में रहने लग जाएंगे अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी सोल के लिए, तो आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो अपने आप सही होना शुरू हो जाएगी, यानी हील होना शुरू हो जाएगी। वेयर बिफोर देयर वॉज लेस देन फुल एंड परफेक्ट हेल्थ। जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं कमी है, कहीं आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे आपको वो पूरा दिखाई देने लग जाएगा। इफ़ यू डोंट थिंक ग्रैटिट्यूड क्रिएट्स मिरेकल इन योर हेल्थ एंड बॉडी, देन रीड सम ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ मिरेकल स्टोरीज इन द सीक्रेट वेबसाइट। ऑथर कह रही हैं, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है इन सब ग्रैटिट्यूड की पावर पे, तो आप द सीक्रेट की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे हजारों लाखों रिव्यूज़ हैं, उनको पढ़िए कि इस बुक ने एंड द ग्रैटिट्यूड की पावर ने लोगों की लाइफ में क्या क्या मैजिक किए हैं। ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर इंक्रीजेज द नेचुरल फ्लो ऑफ द हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी। जब हम ग्रैटिट्यूड को फॉलो करते हैं तो उसकी मैजिकल पावर हमारे माइंड और बॉडी के अंदर
गुड हेल्थ को फ्लो करती है एंड कैन असिस्ट द बॉडी इन द हीलिंग मोर क्विकली, और हमारी बॉडी की हीलिंग फास्ट हो जाती है। एज द काउंटलेस स्टडीज हैव शोन द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो वर्क हैंड इन द हैंड विद द गुड बॉडीली केयर, न्यूट्रिशन एंड एनी मेडिकल असिस्टेंस यू माइट हैव चूजन टू फॉलो। तो ये मेडिकल स्टडीज में भी बताया गया है, जितना आप अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं उतना ही पावर ग्रैटिट्यूड में होता है, और वो आपकी हीलिंग को असिस्ट करता है। when there is some kind of sickness and condition in your body, it is understandable that you may have negative फीलिंग अबाउट इट। ये समझा जा सकता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई इलनेस है, कोई भी बीमारी है, तो आपको वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपको नेगेटिव बिलीफ भी आ रहा होगा, लाइक वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर। आपके अंदर चिंता हो सकती है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपके अंदर डर हो सकता है। बट हैविंग नेगेटिव फीलिंग अबाउट द सिकनेस डज नॉट रिस्टोर हेल्थ। पर अपनी हेल्थ के बारे में नेगेटिव फील करना आपकी हेल्थ को सही नहीं करेगा। तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है, आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं? टू बी ग्रेटफुल। आपकी बॉडी में कोई भी एक अगर ऑर्गन, कोई भी एक चीज सही से काम नहीं कर रही है, तो बाकी जो चीज़ें आपके लिए सही से काम कर रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपना ध्यान उस तरफ लेके जा सकते हैं। To increase your health, you need to replace the negative feeling with the good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. आपको अपनी हेल्थ को सही करने के लिए उस नेगेटिव फीलिंग को रिप्लेस करना होगा गुड फीलिंग्स में, और गुड फीलिंग्स में आने का मतलब है ग्रैटिट्यूड को फील करना। Many people also have critical thought and feelings and dissatisfaction about their physical appearance. कई लोगों को अपनी फिजिकल अपीयरेंस से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोज थॉट एंड फीलिंग्स ऑल्सो रिड्यूस द मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ। और यही जो थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो आपकी बॉडी में हेल्थ के फ्लो को रिड्यूस कर देती है। when there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body। जिस भी चीज को आप अपनी बॉडी में पसंद नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप उस पार्ट के लिए, उस पर्टिकुलरली चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर कंप्लेनिंग। By the law of attraction, complaints about the body bring more problems to complain about, and the complaining about your body or appearance put your health at risk। तो जब आप किसी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले आते हैं जिनके बारे में कंप्लेन की जा सकती है, और आपकी हेल्थ को रिस्क हो सकता है या परेशानी हो सकती है। Whoever does not have gratitude for their health and body, even what he or she has will be taken from him or her। Gratitude अगर आपके मन में नहीं होगा, आपकी किसी पर्टिकुलरली पार्ट के बारे में या अपीयरेंस के बारे में, पर्टिकुलरली ऑर्गन के बारे में, तो आपसे वो ले लिया जाएगा। Whoever has a gratitude for their health and their body will be given more। और जिस पर्सन को gratitude होगा, उसे और दिया जाएगा। And he and she will have the abundance of health and their body। आपको उसके अंदर abundance मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगी। एंड जो आप चाहते हैं, यानी आपका जो मन चाहा है, आप उसके पास जाएंगे और अनचाहा से दूर होते चले जाएंगे। You may be sick or unwell now, but even in the lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health। अगर आप अभी भी बीमार हैं, अभी भी आप सही नहीं हैं, बट अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको गिफ्ट ऑफ हेल्थ जरूर मिलेगा। It can be very difficult to access the feeling of gratitude when sick or in pain, but even in the smallest bit of gratitude helps to increase the magical flow of health to the body। ऑथर कह रही हैं कि वो समझती हैं कि जब इंसान का शरीर दर्द में है, पेन में है, तो उस वक्त ग्रैटिट्यूड को फील कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट ऑथर ये अश्योर कर रही हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड फील कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके सर में दर्द है, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर हैंड। अदर बॉडी पार्ट के लिए आप ग्रेटफुल होइए। तो जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और आपकी बॉडी हील हो रही है। Today's practice magic and miracle in health is designed to dramatically increase your health and happiness। We are going to take a triple prolonged approach to accelerate the results। आज की जो प्रैक्टिस है, वो आपकी बॉडी में
हेल्थ को बढ़ा देगी, ट्रिपल अमाउंट ऑफ गुडनेस लेके आ जाएगी और आप पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएंगे। स्टेप 1, क्या करना है आपको? हेल्थ यू हैव रिसीव्ड पास्ट, उसके बारे में सोचना है जो पास्ट में आपके पास गुड हेल्थ है। यानी जब भी आप बीमार होते हैं तो उससे पहले की कुछ आपकी मेमोरी होती है, जब आपकी पूरी बॉडी सही तरीके से वर्क कर रही होती है, आपको उसके बारे में सोचना है। थिंक अबाउट द ग्रेट हेल्थ यू हैव रिसीव्ड थ्रू आउट योर चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड द अडल्ट लाइफ, जो आपकी बचपन में थी, जब आप जवान हो रहे थे, अडल्ट हो रहे थे, तब आपकी जो हेल्थ थी उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट द टाइम्स व्हेन यू फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, उन टाइम के बारे में सोचिए जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, आप बहुत अच्छे से काम कर पाते थे एंड आप बहुत हैप्पी थे। रिकलेक्ट 3 सेपरेट टाइम्स इन योर माइंड व्हेन यू फेल्ट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरी टाइमलाइन यानी अपनी लाइफ के टाइम पे जाइए, पास्ट में जाइए और 3 टाइमलाइन चूज़ कीजिए। यानी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप 7 से 8 साल के थे, फिर आप 11 से 12 साल के थे, या फिर आप 18 से 19 साल के थे। ऐसी कोई भी 3 टाइमलाइन आप चूज़ कर सकते हैं जब आप सुपरली हेल्दी थे और आप बहुत खुश थे। से द मैजिक वर्ड थैंक यू टू फील सिंसियर ग्रैटिट्यूड फॉर दोज़ टाइम। उस टाइम पे जाइए, इमेजिन कीजिए, अपने आप को आंखें बंद करके देखिए और दिल से उस टाइम पे थैंक यू कीजिए कि आप कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाते थे और आपके अंदर कितनी एनर्जी थी। इफ़ यू थिंक बैक द बिग मोमेंट्स इन योर लाइफ यू विल एबल टू रिकलेक्ट 3 सेपरेट टाइम्स वेरी इजीली। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप 3 टाइमलाइन जरूर सिलेक्ट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है? हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आना है। थिंक अबाउट द हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव टुडे एंड फील ग्रेटफुल फॉर द एवरी ऑर्गन सिस्टम एंड द फिजिकल सेंस दैट इज द करेक्टली वर्किंग वेल इन योर बॉडी। तो आज के समय में जो आपके ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो सेंसेस आपके सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। Think about your arms, legs, hand, eyes, ears, liver, kidney, brain, heart. Choose 5 functions of your body that are well one by one and mentally say the magic word thank you each time. तो जो भी ऑर्गन्स आपके सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनको आपको इमेजिन करना है और थैंक यू करना है। नंबर 3, हेल्थ यू वांट टू रिसीव इन फ्यूचर। अब जो आप फ्यूचर में चाहते हैं, जिस तरीके की बॉडी की हेल्थ आप चाहते हैं, जिस तरीके का आप अपीयरेंस चाहते हैं, जिस तरीके की आप फंक्शनिंग चाहते हैं, उसके लिए आपको इमेजिन करके कि आपको वो मिल चुका है, उसको इमेजिन करना है और थैंक यू करना है। यू आर गोइंग टू चूज वन थिंग यू वांट टू इम्प्रूव about your body and today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in the very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have to put your into motion to receive back that ideal state. अब आपको वो आइडियल स्टेट महसूस करनी है अपने अंदर, जो आप अपनी देखना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। उस आइडियल स्टेट को आपको फील करना है कि आप उसको अचीव कर चुके हैं और आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, और आपको उसी टाइम पे मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं जैसे कि आपको वो मिल चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Very often, when a person is diagnosed with an illness, the disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering the information about the possible worsening symptoms and the outcomes. In the other word, they give their entire focus on the disease. However, the law of attraction says we can't make a problem go away by the focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite, the focus on the ideal state of the area of our body that is unwell and give our thought and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of your body powerfully uses our thought and feelings together. We magnetize to it in full swoop.
ऑथर कह रही हैं कि जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो वो उस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और उन सिम्टम्स के बारे में सोचता रहता है जो उसको होने वाले हैं, जबकि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो हमें चाहिए, जो कि रिवर्स है। तो हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए जो सही से चल रहा है, या वो आइडियल स्टेट के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। Spend 1 minute in the visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want, as you see body in your mind and the way you want it to be. Grateful for it though you have received it. अब आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए उस आइडियल बॉडी को विजुअलाइज करना है जो आप पाना चाहते हैं। उस आइडियल स्टेट को फील करना है जो आप चाहते हैं, जिस काइंड ऑफ बॉडी, जिस काइंड ऑफ फेस, जिस काइंड ऑफ स्किन, बाल, सारे फंक्शनिंग आप चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना है और फील करना है कि वो आपको मिल चुका है। So if you want to be magically restore health of your kidneys, be grateful for the strong and healthy kidney. अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपको स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल और हेल्दी किडनीज के लिए थैंक यू करना होगा। If you want magically restore the health of your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of your every organ in your body. और अगर आप अपने हार्ट के लिए करना चाहते हैं तो आपको महसूस करना होगा कि आपका हार्ट बहुत हेल्दी है। इफ़ यू वांट टू बी मैजिकली improve your eyesight, then you give thanks to the excellent vision. आपको अपनी एक्सेलेंट विजन के लिए थैंक यू करना होगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर हियरिंग, यू हैव टू गिव थैंक्स फॉर द परफेक्ट हियरिंग। अगर आप अपनी सुनने की शक्ति को थैंक यू करना चाहते हैं तो आपको अपनी हियरिंग एबिलिटी को थैंक यू करना होगा। इफ़ यू वांट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, देन यू हैव टू थैंक्स फॉर द परफेक्ट सपल एंड अजाइल बॉडी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो आपकी बॉडी को आपको थैंक यू करना होगा। इफ़ यू वांट टू चेंज योर वेट, तो आपको सबसे पहले थिंक अबाउट द आइडियल वेट दैट यू वांट टू बी, देन इमेजिन योरसेल्फ एट द आइडियल वेट एंड गिव थैंक्स फॉर इट एज दो यू हैव रिसीव्ड इट नाउ। अगर आप एक आइडियल वेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को इमेजिन करना होगा उस आइडियल वेट में कि आप कैसे लग रहे हैं, किस टाइप के आप ड्रेसेस पहन रहे हैं, कितने फिट आप फील कर रहे हैं, कितनी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, और देन उस स्टेट के लिए आपको थैंक यू करना होगा। Whatever it is you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. जो भी आप चाहते हैं, अब आप खुद सोचिए आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस ग्रैटिट्यूड की पावर से। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, पहले आपको वो इमेजिन करना होगा, अपने अंदर उस चीज़ को फील करना होगा। जब आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे तो आप उसको जल्दी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ द डिजीज। जो हमारे अंदर नेचुरल पावर है ना, वो ही हमें हील करती है। You can follow the magic and miracles in the health practice every day if need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of your full health and the improvement of the aspect of your body. आप इस प्रैक्टिस को दिन भर में कई बार यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार, हर एस्पेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार उसको आप दिल से फील करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, थैंक यू करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। But it is the vital that whenever you have the negative thought and feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by the visualizing yourself with the ideal state you want, and by being truly grateful as though you have already received it. और अगर कभी कभी आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आ जाए उस करंट स्टेट को लेकर, तो आप इमीजिएटली विजुअलाइज करें आइडियल स्टेट जो चाहते हैं, ताकि वो जल्दी से आपको मिल जाए। The most effective way to guarantee health, other than taking good take care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. तो अगर आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए एंड अपनी सोल के लिए ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। डे 16 के प्रैक्टिस में सबसे पहले है D1 की एक्टिविटी, काउंट योर ब्लेसिंग्स।
आपको 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है कि जिन जिन एरिया में आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड हो, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। और हर लिस्ट के साथ आपको लिखना है वाई यू आर ग्रेटफुल, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। आपको उस लिस्ट को दोबारा पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के लास्ट में थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू 3 बार कहना है। और ग्रैटिट्यूड को दिल से फील करना है कि ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स एज यू कैन। आप जितना ग्रेटफुल फील करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, आपको क्या करना है, डे 16 की एक्टिविटी में रिकलेक्ट 3 सेपरेट टाइम्स थ्रू आउट योर लाइफ व्हेन यू फेल्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द गिव सिंसियर थैंक्स फॉर दोज टाइम। आपको अपनी पुरानी लाइफ टाइम में जाना है, अपने पास्ट में जाना है और 3 टाइमलाइन यानी 3 एज ग्रुप्स आपको सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता था, जहाँ पे आपको बहुत एनर्जेटिकली लगता था, बहुत फिट लगता था, आपको बहुत खुशी मिलती थी। और उन टाइम के लिए आपको दिल से सिंसियरली थैंक यू करना है। नंबर 3, आपको क्या करना है, थिंक अबाउट 5 फंक्शंस ऑफ योर बॉडी दैट आर वेल एंड वन बाय वन गिव थैंक्स फॉर ईच वन। आपको 5 फंक्शंस आपकी बॉडी के पार्ट्स को देखना है, उसके लिए लिखना है एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है कि उनका फंक्शन सही तरीके से चल रहा है। अभी करंट में अगर आपकी कोई बॉडी पार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके बारे में नहीं लिखना है, पर जो फंक्शन सही से कर रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 4, चूज वन थिंग अबाउट योर बॉडी एंड हेल्थ यू आर वांट टू इम्प्रूव। अब उस चीज के बारे में लिखना है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड स्पेंड 1 मिनट विजुअलाइजिंग यूर सेल्फ विद द आइडियल स्टेट ऑफ योर बॉडी एंड हेल्थ। और आपको विजुअलाइज करना है कि वो वाला जो एरिया है वो एकदम परफेक्ट हो गया है एंड आइडियल स्टेट में चला गया है। देन गिव थैंक्स फॉर द आइडियल स्टेट, और फिर उस आइडियल स्टेट के लिए आपको थैंक यू करना है। और नंबर 5, जो हमारी डे 2 की एक्टिविटी है यानी मैजिक रोप, आपको रात में हाथ में मैजिक रोप को पकड़ना है और पूरे दिन भर को याद करना है और उस एक ब्यूटीफुल फीलिंग को याद करके उसके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना है जो आपको बहुत अच्छा लगा था, जिसको करके आपको बहुत खुशी मिली थी, और उसी फीलिंग के साथ आपको सो जाना है। तो इट्स ऑल अबाउट मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, stay healthy, stay grateful, and happy healing.